जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरी मोहन। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान में तूफान मचा हुआ है, हालात खराब हो चुकी हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस दोस्त के लिए दावा करता था कि समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी और न जाने कौन कौन से बड़े बड़े दावे किए जाते थे, और हालात ये थी कि कुछ ज़्यादा ही लेवल पर इन सब को ले जाया जाता था। एकदम से दिखाई दे रहा है कि जो पाकिस्तान है उसका जो ऐसा दोस्त जिसे वो चीन, मतलब शहद से भी मीठी टाइप की दोस्ती बता रहा था, चाइना, वो एकदम से ऐसा गायब हुआ सीन से। भाई साहब, एक बयान तक नहीं आया। बयान तक ना आने का मतलब आप समझिए हालात क्या हो सकते हैं कि बयान तक भी नहीं आया। इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ खेल और है। मामला समझिए, चाइना के इस मामले में, चाइना पाकिस्तान के मामले में मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि असल में ये जो आग लगी है, 9 तारीख 10 तारीख को एक वीडियो बना दिया था कि ये जो आग लगी है, इस आग में खेल कुछ और ही है। मैंने आपको समझाया था कि, बताया था, मैं समझाने वाला कौन होता हूं, मैंने आपको बताया था कि असल में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं बैसाखियों पे चल रहा है। उसको वो अब इतना कमजोर अंदर से हो चुका है कि उसकी इकोनॉमी किसी भी सिचुएशन में अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो सकती। हालत यह है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को तो डेवलप कभी किया नहीं। उन्होंने अपने कमाऊ पूत की जगह उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को बनाया, और हालात आज इस हद तक बन चुके हैं कि कोई भी पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। भाई सीधी सी बात है, आप अपने परिवार में भी अगर हैं तो आपको कमाने के लिए कुछ चाहिए। घर आपका जितना मर्जी इंपॉर्टेंट क्यों ना हुआ, आपको अगर बाहर से लेकर मांग कर खाने की आदत पड़ गई है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक ना एक दिन आप बर्बाद होने जा रहे हैं। पाकिस्तान असलियत में उसी कागार पर पहुंच चुका है। हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब हैं। हालात इस तरीके से खराब है कि कुछ कहने की हद नहीं। इसीलिए पाकिस्तान को किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत थी। पहले ये सपोर्ट लगातार अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और इसके अलाइज जो हैं वो पहुंचा रहे होते थे। लेकिन सीधी सी बात है, अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए पहुंचा रहा होता था कि पाकिस्तान जो है वो जियोपॉलिटिकली बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था। सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए पहुंचा रहे होते थे क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री था और इकलौता ऐसा कंट्री था जिसके पास एक स्ट्रांग आर्मी थी, स्ट्रांग, एक उस टाइम की स्ट्रांग नेवी भी होती थी, पावरफुल कंट्री हुआ करता था। अब ऐसी सिचुएशन में वो भी इसको एड देते और खुलकर देते। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि टाइम टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान की वो रेलेवेंस अमेरिका के लिए नहीं रही जो पहले थी। इसीलिए पाकिस्तान की भी रेलेवेंस जियोपॉलिटिकल मैटर्स में वो नहीं रही जो किसी टाइम पर होती थी। अब इसी वजह से ये बात बता रहा हूं अप्रोक्सीमेट 2015 की। 2016 में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने तो पाकिस्तान को ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से निकालकर मक्खी को फेंक दिया जाता है कि दफा हो जा, अब एक बूंद दूध भी अगर पी लिया तो अच्छा नहीं होगा। सिचुएशन को समझिए, ट्रंप ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह धोया। रही सही कसर इंडिया में जो मोदी गवर्नमेंट थी उसने ट्रंप के साथ मिलकर पाकिस्तान को धोया। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2015 के बाद चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एंट्री करी और पाकिस्तान को बहुत बड़े लेवल पर, शुरुआत में तो थोड़े लेवल पर फंडिंग हो रही थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर फंडिंग होना शुरू हो गई। और इस हद तक फंडिंग होने लगी, इस हद तक फंडिंग होने लगी कि कुछ कहने की हद नहीं। हालत खराब इतने ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा हालत खराब हो गए पाकिस्तान के कि मतलब फंडिंग इतनी होने लग गई कि
अब अमेरिका और उसके अलाइज की जगह चाइना का पैसा चारों तरफ से दिखाई देना शुरू हो चुका था। नतीजा नतीजा यह हुआ कि अब पाकिस्तान अमेरिका की जगह चाइना का पक्का दोस्त होता हुआ नजर आया। कोई भी सुपर पावर ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमेरिका भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। ट्रंप जो है उसकी समस्या ये थी कि वो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल इश्यूज को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही जो बाइडन आया, ये घाघ आदमी है, ये इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। और क्योंकि ये घाघ आदमी है, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ रहा था, नतीजा उसका ये हुआ कि अब उसने चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को अपने खेमे में दोबारा से बुलाने की शुरुआत करी। आप सोचकर देखिए, बहुत स्टेप बाय स्टेप मामलों के अंदर आगे बढ़ा गया है जो बाइडन के द्वारा। सबसे पहले बाइडन इस चीज को समझ चुके थे कि इमरान खान जो है वो कम से कम प्रो अमेरिका नहीं है और इसकी जो टिल्ट है वो चाइना की तरफ है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसे इस तरीके से समझिए कि इमरान खान का एक शिकायत थी कि जो बाइडन ने इमरान खान को फोन नहीं किया, और हालत यहां तक थी कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान सरकार रहते हुए पाकिस्तान के अंदर अपना एम्बेसडर तक अपॉइंट नहीं किया था। पाकिस्तान के अंदर अपना एम्बेसडर तक अपॉइंट ना करने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। यह मामला हो गया। यानी इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब तक था तब तक अमेरिका के आंखों की किरकिरी बना हुआ था, और यहां कहीं ना कहीं चाइना का जो डोमिनेंस था पाकिस्तान पर वो कहीं ज्यादा नजर आ रहा था। यही कारण है कि इमरान खान के सऊदी अरेबिया से भी रिलेशंस खराब हुए, इमरान खान के यूरोपियन यूनियन से भी रिलेशन खराब हुए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से भी रिलेशन खराब हुए। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रो अमेरिका मानी जाती थी या जिस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता था, इमरान खान के उन सब से रिलेशन खराब हो गए। खैर, जब इस चीज को पाकिस्तान के ही इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि इमरान खान की बेवकूफियों ने इस पाकिस्तान को अलग थलग करके रख दिया और कश्मीर मामले में, जियोपॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक मामले में पाकिस्तान को कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला या कोई भी आकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिखाई। वो एस्टैब्लिशमेंट दोबारा अमेरिका से रिलेशन एस्टैब्लिश करता है और इमरान खान गोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से इमरान खान को एक बहुत ही तगड़ी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, एक बहुत तगड़े एफर्ट के थ्रू हटाया जाता है। इमरान खान के पीछे चाइना इतनी स्ट्रांगली खड़ा हुआ था कि इमरान खान को नहीं हटा पा रहा। श्रीलंका, अमेरिका पूरी ताकत से लगा हुआ है इमरान खान को हटाने के लिए। दोनों की रस्साकशी हमें पिछले साल सितंबर, अक्टूबर तक, नवंबर तक आते आते देखने को मिली कि जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला हुआ, शायद पिछले साल जुलाई का मामला था। अब इमरान खान जा चुका है, इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर प्रो चाइना जो गवर्नमेंट थी वो जा चुकी है और शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो खुलकर प्रो अमेरिका वाली फॉर्म में दिखाई देती है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यूनाइटेड किंगडम में राजा का कोरोनेशन होता है और शहबाज शरीफ शायद 2-4-5 दिन से वहीं पर टिका हुआ है, वापस आने का नाम नहीं ले रहा। जी हजूरी का एक अपना ही लेवल है। अब आप सोच कर देखिए, अमेरिका, शहबाज शरीफ, यहां चाइना जो है, ठीक है, अब इमरान खान चाइना कॉन्टिन्यूसली इमरान खान को फंडिंग दे रहा है, चाइना कॉन्टिन्यूसली इमरान खान को ऑनलाइन सपोर्ट दे रहा है। नतीजा उसका यह है, इमरान खान का मास बेस या यूं कहें फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है और इसका एक बेस लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है।
जो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ और इन सब के लिए टेंशन क्रिएट कर रहा है। इमरान खान ज्यादा वोकल होते होते इस हद तक वोकल हो गया कि कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठा कि आर्मी को खुले तौर पर चुनौती दे बैठा। अब क्योंकि खुले तौर पर चुनौती दे बैठा है तो अब ये इसकी गलती थी। अमेरिका शायद इसी तरीके के इस कदम का या इस बेवकूफी का इंतजार कर रहा था। नतीजा उसका ये रहा कि इमरान खान को अमेरिका ने या आर्मी ने इमरान खान को निपटा दिया। पीछे की तरफ बैठकर अमेरिका देख रहा है। एक तरफ चाइना का जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में था वो तो जीरो हो गया, और सबसे बड़ा सपोर्टर जो इमरान खान था वो जा चुका है। अब या तो चाइना अपने कार्ड्स अभी से खोले। देखो, जब इस तरीके की बड़ी गेम्स होती है ना, तो कार्ड्स बहुत सोच समझ के, बहुत कैलकुलेटिव मैनर में या बहुत कैलकुलेशंस के बाद खोले जाते हैं। अभी मेरा मानना यह है कि अभी सिचुएशंस चल रही हैं, कैलकुलेशंस चल रही हैं, मैनिपुलेशंस चल रही हैं। अपने अपने कार्ड्स को अभी जज किया जा रहा है, अपने अपने प्लेयर्स को, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को जज किया जा रहा है। लेकिन हां, यह है कि चाइना इस टाइम पर एक अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना इस समय पर दो तरफ से फंसा हुआ है। एक तो बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरा ऐसा मानना है कि अप्रोक्सीमेट 60 से लेकर 70 बिलियन डॉलर के आसपास, जो एक काफी बड़ा अमाउंट होता है। मैं ये मानकर भी बैठ जाऊं कि 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए 70 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट रेशियो की फॉर्म में नहीं है कि चाइना बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए। असली इंपॉर्टेंस यहां पर चाइना जो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स पाकिस्तान के अंदर अपनी एस्टेब्लिशमेंट के दम पर फिक्स करके बैठा हुआ था, वो गोल्स जा चुके हैं और वहां चाइना इस टाइम पर पटकनी खा चुका है। अमेरिका वहां पर 21 साबित हो रहा है। तो इसलिए चाइना का वो इन्वेस्टमेंट तो गया ही गया, साथ में पाकिस्तान के साथ एक जो गोल्स फिक्स कर दिए गए थे वो सारे गोल्स भी इस टाइम पर जा चुके हैं। अब अगर चाइना यहां पर इमरान खान के सपोर्टर्स को किसी भी तरीके से एक तरीके के सिविल वॉर में एंटर करने की कोशिश करता है या वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो कि मुझे अभी पॉसिबिलिटी कम से कम अभी कम लग रही है, तो होगा क्या? होगा ये कि अफगानिस्तान पहले से जल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आग चिंगारी अभी मौजूद है। रही सही कसर अगर पाकिस्तान यहां पर जलना शुरू हो जाता है तो भाई इसकी आंच इंडिया पे आएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। भैया मेरे घर में पाकिस्तान जब शांत था तब ज्यादा आग लगती थी। पाकिस्तान आग में झुलसेगा तो कम से कम मेरे घर में शांति होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूं। हमारे वो जो बेसिक वाले सिद्धांत है कि पड़ोसी के घर में आग लगे तो आपको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं उस सिद्धांत को ज्यादा एग्री इसलिए नहीं कर पा रहा कि ऐसे पड़ोसी के घर में आग लगी है जिसका काम ही मेरे घर में आग लगाना है। अब वो अभी तक वो मेरे घर में आग लगा के हंसता था, तालियां बजाता था, अब उसके घर में आग लगी है तो कम से कम मैं इतना इत्मीनान से रह पाऊंगा कि अभी वो अपने घर की आग बुझाने में लगा हुआ है, मेरे घर में आग नहीं लगाएगा, कम से कम कुछ समय तक या लंबे समय तक। लेकिन चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि चाइना यहां पर इसके पड़ोस में, खासकर ये वाला जो शिनजियांग वाला प्रोविंस है, जो पहले ही ईस्ट तुर्किस्तान वगैरह वाले कंसेप्ट में या इस आग में झुलस रहा है, उसके पड़ोस में पहले तो अफगानिस्तान ही था, जिसके अंदर लड़ाई को शांत करवाने या कंट्रोल करने में या डील करने में पाकिस्तान की मदद ली जाती थी। अब अगर इस पाकिस्तान में भी आग लग जाती है तो असल में चाइना का ये पूरे का पूरा पड़ोस जल चुका होगा। यानी अब चाइना ईरान और सऊदी अरेबिया में जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था वो उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया। CPEC पूरा फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये इलाका भी कहीं ना कहीं इस टाइम पर जलता फूकता हुआ नजर आ रहा है। ये इलाका भी पूरा जल फूक रहा है,
जबरदस्त लेवल पर, इसमें कोई दो राय नहीं, समझे। तो अब असलियत में चाइना, मेरे हिसाब से इमरान खान को गिरफ्तार हुए भी 2 ही दिन हुए हैं, तो इतनी जल्दी कोई भी समझदार इंसान अपनी कैलकुलेशंस या अपने कार्ड्स नहीं खोलेगा। इंतजार करो चाइना कौन सी स्टेप उठाता है। क्या चाइना इमरान खान के सपोर्टर्स को हथियार देता है? क्या चाइना आर्मी के 2 टुकड़े करना चाहता है? क्या चाइना चुपचाप बैठ के तमाशा देखेगा और उसका जो भी यहां पर सपना है, ड्रीम है, ऑब्जेक्टिव है, उसे जलते रहने देगा, उसे टूटते रहने देगा, या फिर कोई टैक्टिक अपनाएगा? ये इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि इमरान खान के साथ आर्मी क्या करती है। जिंदा रहता है, मर जाता है, बीमार होता है, गायब हो जाता है, हैवी हैंडेडली, लाइट हैंडेडली, या अमेरिका के पक्ष में चला जाता है, समय बताएगा। लेकिन अभी समय को देखते हुए चाइना मुझे चुप नजर आ रहा है। अब वो कितने टाइम तक चुप रहेगा और आगे वाली स्टेप क्या होगी, ये तो देखो दोस्तों वक्त बताएगा। मैं तो इतना जानता हूं कि जो ऑप्शन इस टाइम चाइना के पास हैं वो काफी लिमिटेड है, क्योंकि जो भी ऑप्शन है वो एक लेवल पर बैकफायर जरूर करेगा। और यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका चाइना पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इमरान खान के साथ पाकिस्तान में क्या होता है इस चीज पर डिपेंड करेगा कि इस टाइम पर अफगानिस्तान का, चाइना का पाकिस्तान के अंदर भविष्य क्या है। तो इस शह और मात की गेम में आप इमरान खान के पीछे पड़े रहिए, मैं थोड़ा चाइना और अमेरिका की शह और मात, उठा पटक को देखने की कोशिश करता हूं। किस हद तक हो पाती है वो अब उसे समय के हिसाब से देखा जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और यार देखो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना यार, उससे हमारे को ही मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।